बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक केजी क्लास फॉर द नेक्स्ट यूनिट एंड नेक्स्ट लेसन। और आज का जो हमारा यूनिट और लेसन है उसका मटेरियल आई होप टीचर्स के पास अवेलेबल होगा और आप लेसन को सुनने के लिए एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत बेताब होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे अपना सारा कंटेंट और अपने पास डाउनलोड कर चुके होंगे। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड बीइंग विद अस ऑन दिस। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ आवर लेसन फॉर टुडे। तो आज का जो हमारा लेसन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर वोकैबुलरी वर्ड्स especially related to mathematics. So let's see what is our ELO for today. आज हमारा concept क्या है? Compare quantities of objects in different sets and describe which sets are equal, which have more objects and which have lesser objects than another. और उसके साथ साथ identify which numeral represents a bigger quantity or a lesser quantity. So more and less का concept हमने पहले भी किया था. We know when we have more objects, we have more items, that set is more, and जिसके अंदर कुछ कम चीज़ें हों वो less होती हैं. तो आज जो हम नई चीज़ करने लगे हैं वो हम equal का अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि equal का क्या मतलब होता है. So the lesson for today is in your book says recognition of equal. आज हम equal का जो वर्ड है वो समझेंगे, अपनी वोकैबुलरी उसके ऊपर डेवलप करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज पेज नंबर 9 टेलिंग अस टू डू. ये आज आपका पेज है जो टीचर आपको बता रही हैं और जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, लेकिन इसको करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें कि आज हम क्या करने लगे हैं और जब हमने बुक पे काम करना है तो हम उसको कैसे करेंगे. सो इक्वल का मतलब होता है बच्चों बराबर. जैसे 1 इज इक्वल टू 1. 1 बराबर है 1 के. अगर मेरे पास एक कैंडी है और मेरे पास एक चॉकलेट है तो बोथ आर सेम इन नंबर, बिल्कुल सेम. जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, there are 3 circles. What can you see on the screen? There are 3 circles and each circle has a button, has some buttons in it. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So that means all of these circles have the same number of buttons in it. So they are all equal. What is the word? Equal. मेरे साथ पढ़िए. Equal यानी इन तीनों सर्कल्स के अंदर मौजूद बटन्स सेम नंबर के हैं. 5 5 5. So they are equal. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब हम मोर और लेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मोर और लेस में क्या अंडरस्टैंड किया था. यू कैन हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद मी साइमल्टेनियसली. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्सेस. सो लेट्स काउंट. 1 2 3 4. ये 4 है एंड 1 2 3 ये 3 है. सो दिस वन इज मोर, MORE, मोर. This one is less, LESS, less. Next वाला काउंट करें. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. So this is 3 and this one is 6. So अब आप बताइए मोर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी कैंडीज किसके पास है. This one is more, 6 is more and 3 is less. Next are cups. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. शाबाश. Now they are same. और सेम का मतलब है मैथ्स की ज़बान में हम इनको कहते हैं इक्वल. EQUAL. अब आपको समझ आती है स्पेलिंग्स की भी और लेटर्स की भी. सो यू हैव टू लर्न दिस. लेस, मोर एंड इक्वल. आई होप इस पिक्चर की जो एग्जाम्पल हमने की है वर्कशीट की, इससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई है. तो अब ज़रा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए और इसको टीचर के साथ डिस्कस कर लीजिए. लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन. देयर आर सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. नाउ सी हाउ मेनी. 1 2 3 4. 1 2. दिस इज 4. दिस इज 2. अब आप खुद से जोर से बताएंगे कौन सा मोर है कौन सा लेस है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. शाबाश बताइए which is more. Good. 1 2 3 4. 1 2.
शाबाश, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। These are 12 crayons। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। These are 7। So हम ये देख सकते हैं कि इस साइड पे दिए गए तमाम ऑब्जेक्ट्स मोर हैं, MORE मोर, और इस साइड पे दिए हुए लेस हैं, LESS लेस। इन सेट्स में कोई भी इक्वल नहीं था। सो अब हम करते हैं बच्चों काम अपना बुक के ऊपर। बारी है कि हम अपने बुक के टास्क को कंप्लीट करें। सो लेट्स होप दैट योर बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू and now you understand what you're going to do. So let me explain you, dear teachers. Count the pictures, write equal in the given space if they are equal. Otherwise, put a cross in the bubble and write not equal in the space. So now they are going to write the word equal in the given bubbles. यहाँ पे बच्चों ने पहले count करना है, equal है या not equal है, वो यहाँ पे उन्होंने note down करना है. So give them time to complete this. They have to count, compare, and then decide what word is coming. Either it is equal or not equal. That is up to them. So pause the video and complete this task. 4 to 5 minutes I think are good enough. So once this task is complete, teachers, I hope आपने राउंड लगा के देखा भी होगा कि बच्चों ने जो है वो इक्वल और नॉट इक्वल का वर्ड सही जगह पे किया है, and they were able to count correct objects. Now this is KG class, so we should be very sure that they know numbers and then they are counting correctly. So let's move on to the homework, my dear students. Books को साइड पे कर दें और ज़रा homework को understand कर लें. Homework आज आपका क्या है? That is on the screen. आज आपने घर में किचन में जाना है और वहाँ पे स्पून्स को और प्लेट्स को कंपेयर करना है कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। हो सकता है कि वो इक्वल भी हो, और आपने कंपेयर करना है ग्लास और कप्स को, और सेम और इक्वल नंबर के ग्लास को एक साइड पे करना है और सेम नंबर के जो कप्स हैं उनको सेम करना है, और मामा को एक्सप्लेन करना है कि 5 ग्लास आर एज सेम एज 5 कप्स एंड 5 and 5 are same. So this comparison आपने अपनी मामा को भी एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ, और इसके साथ एक छोटी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट जो टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी। इस वर्कशीट में भी आपने काउंट करना है और मोर लेस या इक्वल को लिख के सर्कल में आइडेंटिफाई करना है। इस तरह आपकी स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स मूव ऑन टू द रैप अप एक्टिविटी. What is the wrap-up activity for today? We are going to recall and practice whatever we have understood today after going through the ELO. तो हमारा ELO क्या कह रहा था कि कंपेयर कर रहे क्वांटिटीज़ को, और क्वांटिटी की कंपैरिजन हम करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है और कौन सी दो क्वांटिटीज़ सेम है। और जब वो सेम हो जाती हैं तो हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं equal. So 5 is equal to 5, but 4 is less than 5 and 5 is more than 4. तो ये जब हमें नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, डियर टीचर्स, आप फ्लैश कार्ड्स, ऑब्जेक्ट्स की मदद से बच्चों का ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ ज़रूर फर्दर क्लियर करें अगर उनको अभी भी कंफ्यूजन है, so that once they do the homework they are 100% sure what is the meaning of the word equal. because घर जाके जब ये एक्टिविटी करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक्टिविटी टाइम है जी, एक्टिविटी नोट कर लीजिए, एंड दिस इज द टाइम फॉर द लेसन टू गेट कंप्लीट एंड वी विल कवर इट टुडे. Make random sets of similar objects, then count and tell which one is more, which one is less. तो आज आपका जो एक्टिविटी टास्क है आफ्टर दिस लेसन, आपने अपने किसी भी कॉर्नर में जाना है, आप साइंस कॉर्नर में चले जाएं या मैथ कॉर्नर में चले जाएं या आर्ट कॉर्नर में चले जाएं, दैट इज़ अप टू यू। मगर वहाँ से आपने कुछ चीज़ें लेके आनी है। अगर मैथ ऑब्जेक्ट्स में कॉर्नर में इतनी नहीं है तो कोई भी कॉर्नर टीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि बच्चे जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इक्वल का उसको आइडेंटिफाई कर सके। सो गेट सम रैंडम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको अपनी टेबल पे ले आएँ और उसके बाद काउंट करें कि किस सेट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है,
के सेट में ज़्यादा हैं और फ्लैश की कार्ड की मदद से उनको आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लुक माय नंबर ऑफ पेंसिल्स आर इक्वल टू माय नंबर ऑफ क्रेयॉन्स आई पिक्ड। तो जब आप इसको रैंडमली करेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग से नंबर्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट्स आपके सामने आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच डियर टीचर्स। मेक श्योर दैट द लेसन एंड द एक्टिविटी by the end of the lesson is complete through the wrap up activity, and you know which student understood the concept of equal and is able to comprehend it in his or her own words. So thank you very much, and do not forget to do the homework. Take care of yourself until the next lesson. Allah Hafiz.